अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा की क्लास नंबर 4 के अंदर शेप टूल। ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है शेप टूल। क्लास नंबर 3 के अंदर हमने पिक टूल के बारे में जाना कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम शेप टूल के बारे में जानेंगे। अगर मैं माउस पॉइंट उस टूल पर लेके आता वो हमें बता रहा है शेप टूल और उसकी शॉर्टकट की है F10। ये बेसिकली कोरल ड्रा का यानी कि ये इंजन है। इससे हम अगर हमें ये पूरा यूज़ करना आ जाए शेप टूल तो हम इसके साथ कोई भी शेप बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ से अगर मैं इस रेक्टेंगल को ड्रा करूँ तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर विड्थ, हाइट, साइज, एंगल वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो मैं शेप टूल पे क्लिक करूँगा। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद ये इसके 4 पॉइंट जो 4 नोड्स हैं ये शो हो गए हैं बोल्ड के अंदर। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को पकड़ के राउंड करूं तो ये चारों इक्वल राउंड होंगे। ये देखो इस तरह, यानी कि ये इसकी एक शेप बन गई है। हम इसको किसी भी जगह पे जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई शेप क्रिएट करें। तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से शेप क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर लास्ट पे है कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। तो इसके ज़रिए हम कोई भी यानी कि शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू किया, तो ये अब इसके पॉइंट जो है वो बन तो गए लेकिन वो थोड़े से बारीक हो गए। जिस पॉइंट पे मैं लेके जाऊंगा वो बोल्ड होगा, वो यानी कि वो वाज़े आएगा कि इस पॉइंट पे अब आपका शेप पॉइंट का सर्कल है शेप टूल का। तो किसी भी पॉइंट को पकड़ के मैं आगे पीछे, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम की तरफ उसको मूव करवा सकता हूँ। यहाँ से पर ये इसके नोड बन रहे हैं। अगर मैं लाइन पे किसी भी जगह डबल क्लिक कर दूँ तो इसका एक नोड बन जाएगा। तो ये एक इसका नोड बन गया है। अगर मैं लाइन पे सिर्फ एक ही बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बटन आ जाता है ऐड नोड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो फिर भी हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया। लाइन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं राइट क्लिक कर दूँ इसी पॉइंट के ऊपर तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है ऐड। तो मैं यहाँ पे ऐड पॉइंट कर दूँ तो फिर भी हमारे पास पॉइंट बन गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँ तो ये डेल हो जाएगा। अगर मैं किसी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन जो हमारा होता है उसको मैं प्रेस कर दूँ तो फिर भी ये डेल हो जाएगा। यानी कि 2 तरीके। और इसको मैं सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस का बटन है, उस पर मैं लेके गया और वो नीचे बता रहा है डिलीट नोड्स। यहाँ पे भी क्लिक कर दूं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यानी कि 3-4 तरीक़ों से हम पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं और 3 तरीक़ों से हम पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट के बारे था कि हम किसी भी शेप पे पॉइंट किस तरह बना सकते हैं और उसको पॉइंट को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। अगर मैं शेप टूल ना भी यूज़ करूं, तो मैं यहाँ पे जो हमारे राउंडर बॉक्स हैं, अगर मैं ये जो लॉक लगा हुआ है इसको ओपन करके यहाँ पे मैं 70 और बॉटम की राइट जाने पे भी 70 दे के
करूं इसको तो ये एक शेप बन जाएगी इस तरह की। तो इसको मैं इसके अंदर ये कलर फिल करता हूं एक शाइनिंग के लिए। ये हमारा एक कलर आ गया है। तो मैं यहाँ से एक तो शेप को छोटा किया मैंने, दूसरा मैं इस शेप को पकड़ के बॉटम की जानब इस तरह और इस तरह। तो ये एक हमारी देखो कितनी प्यारी लुक बन गई है कि हम किसी भी शेप को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा कि ये जो मैं स्क्रीन अप डाउन कर रहा हूँ तो इसके बारे में भी जानें कि हम अगर किसी भी ड्राइंग को जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ सिर्फ हम वो ही देखना चाहते हैं, तो मैं अगर कीबोर्ड से शिफ्ट F2 करूं तो वो ही शेप मेरे पास आ जाएगी। अगर हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी ड्राइंग है तो हम इनको एक ही साथ देखना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दें, F4 केला, तो हमारी जितनी भी शेप है वो हमें वाज़ातन नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें कीबोर्ड से सिर्फ हमारा पेज ही नज़र आए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, तो हम शिफ्ट F4 करेंगे तो हमारा ये जो पेज है हमें वो नज़र आ रहा है, जो उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बाकी हमें ये देखो पूरी शेप नज़र नहीं आ रही। अगर हम पूरी ये शेप ये भी देखना चाहते हैं, या और कोई ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है हमने ड्रॉ किया हुआ, हम उनको देखना चाहते हैं, तो वो भी हम अगर F4 करेंगे तो सारे के सारे हमें वो दिखाएगा। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को जूम करता हूँ, ये हमारे पास है जूम टूल, छोटा सा जूम टूल जिसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड से केला Z। अगर मैं इसको इस तरह जूम कर लेता हूँ तो मैं कीबोर्ड से F3 केला प्रेस करता हूँ तो ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा F3 से। ये F3 से एक एक स्टेप पीछे जाएगा केला F3। और अगर आप F4 कर देंगे तो ये बिल्कुल पूरे ऑब्जेक्ट आपके सामने वाज़े, यानी कि जितने वो जूम होंगे उतने आपके सामने कर देगा। एक चीज़, अब ये दो शेप हैं, इनको मैं डल की, अब ये दो शेप हैं, एक ये और एक ये अलग अलग। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, यानी कि अनडू के लिए, ये भी बहुत हेल्पफुल कमांड है। तो हम इसको कंट्रोल Z किया वापस लाने के। अब ये दो शेप हैं, तो अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही प्रॉपर्टी बार एक की आ रही है कि कितनी उसको आपने एंगल के अंदर रोटेट किया है, उसकी विड्थ और हाइट कितनी है, उसको आपने राउंडर के अंदर कितना राउंड किया हुआ है। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं तो वो हमें इसके बारे में अब ये प्रॉपर्टी बार आ रही, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप। आप कोरोड्रा के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो, आपस के अंदर एक या दो से ज़ायद चीज़ों को आपस के अंदर आप जोड़ना चाहते हो तो आप उसको ग्रुप करते हो। कि जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूं, ये दो या तीन जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे एक ही क्लिक के अंदर सेलेक्ट हों तो हम उसको फिर करते हैं ग्रुप। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तो फिर भी ये ग्रुप हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करूँ तो फिर भी ये ग्रुप हो जाएगा। पहले ये ग्रुप नहीं है तो ये भी हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल G करता हूँ तो ये हमारे पास पॉइंट गायब हो गए, और यहाँ पे वो हमें दे रहा कि अब आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो या ऑल अनग्रुप करना चाहते हो। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। अब मैं इस पे सिलेक्ट करूँ या यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ये दोनों ही सिलेक्ट होंगे, ये एक सिलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो ये एक सिलेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे ही है। और अगर मैं सेंटर में सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये शेप किस तरह क्रिएट की इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शेप टूल से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो मैंने ये एक शेप टूल ली, तो अब इसको मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूँ, एक शेप ली,
ये हमारे पास शेप है, इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की हमारे पास है F6। अगर हम कीबोर्ड से F6 प्रेस कर दूँ मैं अकेला, तो ये देखो ये मेरे माउस पॉइंट पे रेक्टेंगल यानी कि शेप आ जाएगी। ये तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे ड्रा करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दूसरे लेसन के अंदर बताया था कि हम किसी भी टूल के अंदर मूव हैं तो उससे हमने पिक टूल यूज़ करना है, तो हम सिंपल कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फिर स्पेस प्रेस करता हूँ तो रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, फिर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो हम पिक टूल पे आ गए। तो फिर मैं कीबोर्ड से F10 जो हमारी शेप टूल की शॉर्टकट की है F10, तो मैं क्लिक कर, मैं कीबोर्ड से F10 प्रेस कर लूँ या मैं यहाँ से शेप टूल जिसकी शॉर्टकट भी वो साथ बता रहा है यहाँ पे क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद तो इधर से मैंने यानी कि ये पॉइंट आ गया, कंट्रोल Q करता हूँ कर्व के लिए, तो ये एक पॉइंट बन गया है। तो मैं इसकी डुप्लीकेट करना चाहता हूँ इस रेक्टेंगल की, तो हमारे पास डुप्लीकेट करने के भी 3 तरीके हैं। अगर मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूँ तो फिर भी यानी कि इसकी डुप्लीकेट होगी, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल D कीबोर्ड से कर दूँ तो फिर भी इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी सेम इसकी। तो तीसरी इसकी डुप्लीकेट करने का तरीका ये है तीसरा कि मैं कीबोर्ड से जो न्यूमेरिक की होता है हमारा, उसकी जानब एक प्लस का साइन होता है बटन, अगर मैं उसको क्लिक कर दूं तो हमारे पास फिर भी इसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मैंने ये डुप्लीकेट ली, डुप्लीकेट लेने के बाद शेप टूल पे गया, तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करके इसको नीचे की जानब करता हूँ इस तरह, तो ये देखो एक हमारी लुक बन गई है, शेप बन गई है, एनवेल्प बन गया है, ख़त जिसको हम कहते हैं। इसको मैं कलर देता हूँ और नीचे वाले को भी यहाँ से हम कलर दे देते, ये हमारी यानी कि एक शेप बन गई। मैं चाहता हूँ ये जो हमारा एनवेल्प बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से ये गोलाई के अंदर होना चाहिए, इस तरह ये राउंडर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से शेप लेता हूँ, प्लस का बटन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और फिर शेप टूल लेके कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और यहाँ से मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। पहले मैंने 2 बार किया था, नोट्स बन गया। अब मैं एक बार क्लिक करके हमारे पास प्रॉपर्टी बार में ये जो टूल नज़र आ रहा है हमें, जिस पे लिखा हुआ है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएंगे, ये पॉइंट बन जाएंगे। तो मैं अकेला पॉइंट पकड़ के ऐसे ड्रा कर लूँ नीचे की जानब, तो फिर भी ये हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ तो एक ही बार, तो मैं फिर सेंटर से पकड़ूँगा और इसको इस तरह यानी कि नीचे करूँगा, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी इस तरह, और इस पे ब्लू कलर। तो हम इसको इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, गोलाई के अंदर भी ला सकते हैं इस तरह, यानी कि कॉर्नर वाला भी इसको बना सकते हैं। तो एक और हम शेप यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पेंसिल बना लेते हैं, एक सिंपल सी पेंसिल। हम इंशाल्लाह एक 3D पेंसिल भी क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी पेंसिल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको, रेक्टेंगल को, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। लेने के बाद यहाँ से मैं अकेला Z प्रेस करता हूँ, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ इतना। जूम करने के बाद F6 प्रेस किया तो शेप रेक्टेंगल आ गया, और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रॉ कर दिया। करने के बाद मैं कंट्रोल Q करता हूँ और शेप टूल पे जाता हूँ और सेंटर पे एक पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक पॉइंट, और इसको मैं सेलेक्ट किया डिलीट का बटन, और ये पॉइंट को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया। फिर मैं F4 करता हूँ कि शिफ्ट F4 पेज भी नज़र आए। तो फिर मैं Z प्रेस करता हूँ तो इसको नीचे की जानब से जूम कर लेता हूँ इतना, और रेक्टेंगल
और यहाँ पे भी एक बॉक्स लेता हूँ। इस तरह लेने के बाद मैं इसको शेप टूल पे गया और कंट्रोल क्यू किया, यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे गए और इसको इस तरह यानी कि एक इसकी यानी कि रेज़र की लुक बना दी, जिसके अंदर हमें लगे कि ये एक रेज़र बनी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये अगर आप इसको कलर देना चाहते हो तो कलर भी दे सकते हो, ब्लू, यहाँ से ग्रीन और यहाँ से जो रेज़र का कलर होता है। तो ये हमारे पास एक पेंसिल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम शेप टूल को वजाहतन सीखेंगे। अगर आपको ये देखें एक ब्लैक कलर का नोट बना हुआ है, अगर आप वहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते तो आपके रिलेटेड जितने भी शेप के रिलेटेड टूल्स हैं, नाइफ टूल है, रेज़र टूल है, स्माइल टूल है, रफन टूल है, तो इंशाल्लाह हम इनको अलग अलग डिटेल से और हर एक शेप, हर एक टूल को सीखने के बाद, उसके बेनिफिट जानने के बाद हम इंशाल्लाह उससे कोई ना कोई शेप क्रिएट करके देखा करेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हमारा सॉफ्टविज अकेडमी यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टविज अकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर हमें कोई आप मशवरा देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर मशवरा भी दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हमारा इन पेज का कोर्स भी स्टार्ट है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके तो आप जितने भी हमारे वो लेक्चर पढ़े हैं आप इन पेज के वो भी देख सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप इंशाल्लाह केला टूल यानी कि कोरोड्रा का सीख रहे हैं, तो इसी तरह हम इन पेज का भी आपको सिखा रहे हैं। तो आप दोनों से फ़ायदा उठाएं, आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो जिस तरह हम इन पेज सीख रहे हैं इस तरह हम कोरोड्रा सीखेंगे, अलग अलग टूल। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।